9th क्लास की नई बुक आई है, गणित मंजीरी जो भी है। ठीक है, इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नाम अलग है थोड़ा, नाम ये है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। इसमें 3 एक्सरसाइज है। ठीक है, 3 एक्सरसाइज है और क्या करेंगे कि तीनों एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन हम करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन, फिर एक्सरसाइज, फिर इंट्रोडक्शन, फिर एक्सरसाइज, फिर इंट्रोडक्शन, फिर एक्सरसाइज, ऐसे सारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आज बेसिक करेंगे, नॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, बेसिक जो भी है बिल्कुल। ठीक है, तो मैं लिख के भी आया हूँ कुछ पॉइंट कि ज्योमेट्री क्या है। तो ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो डील करती है किसके साथ, कि ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है, उसका साइज़ क्या है, पोजीशन क्या है, और प्रॉपर्टी क्या है ऑब्जेक्ट की। प्रॉपर्टी मतलब वॉल्यूम क्या है, उसका एरिया कैसे चेंज होता है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जिसमें जिसमें विच द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट रिप्रेजेंटिंग यूजिंग नंबर्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई सा ही पॉइंट हो, कोई सा ही पॉइंट, उसको हम नंबर्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी मान लो 5,6 ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पहली वीडियो है इसलिए अनकंफर्टेबल है थोड़ा, धीरे धीरे ये अच्छा हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का की आइडिया क्या है? की आइडिया ये है कि हर पॉइंट का, एवरी पॉइंट हैज़ एन एड्रेस। हर पॉइंट का एक एड्रेस होता है, वो भी मैथमेटिकल एड्रेस। ठीक है, तो हमें ज़रूरत क्यों पड़ी ये? अच्छा, ये सब कॉपी में मत लिखना, लिखना चाहो तो लिख सकते हो इस पर स्क्रीनशॉट लेके इसका, उसके बाद लिख सकते हो। ये पूरा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो। ठीक है, मगर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा, बस स्टार्ट करने के लिए थोड़ा। ठीक है, तो वाई डू वी नीड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? तो ज्योमेट्री अलोन कैन नॉट डिस्क्राइब द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। एग्जैक्ट लोकेशन ज्योमेट्री नहीं दिखा पाती, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री गिव्स एवरी पॉइंट एन एग्जैक्ट मैथमेटिकल एड्रेस। एग्जैक्ट मैथमेटिकल एड्रेस देती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे पॉइंट है, जैसे ट्रेजर है, स्पेलिंग देखते रहना, TREASURE, ट्रेजर है। ट्रेजर है 4,3 पे। ठीक है, ट्रेजर है 4,3 पे। अब मैं तुम्हें ये बता दिया कि ट्रेजर है 4,3 पे, तो जाकर खोजो। ठीक है, तो जब तक तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानोगे नहीं तो खोज नहीं पाओगे, इधर उधर भटकते रहोगे। ये एग्जैक्ट पोजीशन है, ऐसे नहीं कि मान लो मैं कहूँ कि दिल्ली में है सोना, बट कहाँ कहाँ दिल्ली? दिल्ली इतनी बड़ी है, दिल्ली में तुम सोना नहीं खोज सकते, या कोई सा भी ट्रेजर खजाना या एड्रेस कुछ भी खोज नहीं सकते। दिल्ली, दिल्ली कहाँ? मुझे एग्जैक्ट चाहिए पोजीशन, एग्जैक्ट लोकेशन, तो ये मैथमेटिकल एड्रेस देती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिखना तो मन है तो लिख लो, नहीं तो नहीं। अब से शुरू हो रहा है काम। ठीक है, तो प्लेन क्या होता है? प्लेन, तो प्लेन क्या है? प्लेन कोई सा भी फ्लैट सरफेस, कोई सा भी फ्लैट सरफेस प्लेन होता है। जैसे ये पेज है अभी, तो ये पेज अभी, ये पेज है तो ये प्लेन है। ठीक है, ये पेज प्लेन है, अगर इसको हटा दो तो ये प्लेन है, ये हटा दो ये टेबल प्लेन है। कुछ भी, कोई सा भी फ्लैट सरफेस प्लेन होता है। ठीक है, एक प्लेन। बट प्लेन और कार्टेशियन प्लेन में फ़र्क होता है। कार्टेशियन प्लेन में फ़र्क होता है, कार्टेशियन प्लेन। तो एक प्लेन ही कार्टेशियन प्लेन बन जाती है, एक प्लेन ही कार्टेशियन प्लेन बन जाती है। ए प्लेन फॉर्म्ड बाय टू परपेंडिकुलर नंबर लाइंस। दो नंबर लाइन को जब हम मिला देते हैं परपेंडिकुलर, तो ये प्लेन कार्टेशियन प्लेन बन जाते हैं। जैसे यही प्लेन है, यह भी सिंपल प्लेन है। अब मैं अगर इसको दो परपेंडिकुलर लाइन से डिवाइड कर लूँ 4 हिस्सों में, देखो 4 हिस्से बटेंगे। मान लो प्लेन यहीं तक है मेरा, ये हिस्सा है मेरे पास, यह भी नहीं है। ठीक है, तो ये एक वर्टिकल लाइन खींची, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची। ठीक है, इसको कहेंगे वाई एक्सिस, इसको कहेंगे एक्स एक्सिस। ठीक है, अब जो ये हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, ये कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन है ये। ठीक है, ठीक है, दो नंबर लाइन है ये, यहाँ 0, 1, 2, 3 सो ऑन। अच्छा, ये इंट्रोडक्शन है, तो जितना अपना मन है उतना ही उतारना, जरूरी नहीं हर चीज़ उतारो। क्वेश्चन हम कल करेंगे एक्सरसाइज के।
ठीक है, तो जितना तुम्हें अच्छा लगे और अपनी लैंग्वेज में उतार सकते हो तुम। 2 3 4 5 सोन 1 -1 -2 -3, ठीक है, और यहाँ 1 2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये चलती रहेगी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी से लेके -इन्फिनिटी तक। ठीक है, चलो अब समझते हैं कि नंबर लाइन क्या है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, ये बाद में भी आएगा, और अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं नंबर लाइन क्या है। ठीक है, स्केल है नहीं मेरे पास अभी स्केल लेके बैठा नहीं मैं। तो एक लाइन है, देखा हुआ तुमने क्लास 9th में, आगे हो अब तक 8वीं तक देख लिया होगा। 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन है, इसके सेंटर में जो होता है वो 0 होता है। इसको ओरिजिन भी कहते हैं, यहाँ ओरिजिन नहीं कहेंगे, कह भी सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ओरिजिन बिल्कुल सेंटर, वैसे तो नॉर्मली जब दो एक्सिस काटती है और जो ये सेंटर 0 0 होता है, यही ओरिजिन होता है, मगर ठीक है अभी अच्छे के लिए कह देते हैं ऐसे ही। 0 के जो राइट में है सारे नंबर पॉजिटिव, 0 के जो लेफ्ट में है सारे नंबर नेगेटिव। ठीक है, एक्चुअल में ये रियल नंबर की लाइन है, रियल नंबर की। ठीक है, अभी मैं तुम्हें नंबर एक और बार बता देता हूँ तुम्हें कि जो नंबर्स है, नंबर दो तरीके के होते हैं, ब्रॉडली कहेंगे तो ये होता है रियल नंबर, और ये होता है इमेजिनरी नंबर। क्या होता है? इमेजिनरी। स्पेलिंग देख लेना, इमेजिनरी नंबर। तो जो भी तुमने क्लास देखा नहीं अब तक, ये आएगा क्लास 11th में तुम्हारा आयोटा करके, जो भी आयोटा करके नंबर आएगा, आयोटा इसका साइन होता है आई, ये आएगा क्लास 11th में। ठीक है, ये सारे इमेजिनरी नंबर होते हैं, जैसे 5 आयोटा, या 2 प्लस में 3 आयोटा, 7 आयोटा। तो ये आयोटा है जो वो इमेजिनरी नंबर शो करता है। रियल नंबर में क्या आता है? रियल नंबर में दो हिस्से होते हैं, क्या? रेशनल और इरेशनल। ठीक है, रेशनल इरेशनल। रेशनल में क्या आता है? रेशनल में सारे रूट वाले नंबर, जैसे √2 √5 √7 √9। ये इरेशनल नहीं है, क्योंकि √9 का मतलब होता है 3। ठीक है, जो कि रेशनल होता है, जो भी रूट में रह जाए, बाहर ना निकल पाए। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये कौन से नंबर होते हैं? ये चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे हम। ठीक है, अभी इसको इतना नहीं पढ़ते। ठीक है, ये इरेशनल होते हैं सारे नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब जो से नंबर ना कभी रिपीट हो ना ख़त्म हो, जैसे 7.5432 7 1 7 8 7 9 2 4 डैश डैश डैश, मतलब आगे भी चलता रहेगा। अब ये नंबर देख लो, ना रिपीट हो रहा है ना ख़त्म हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। बाकी बच गया रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो भी नंबर जिसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और q नॉट बराबर होना चाहिए 0 के। इसका सीधा सीधा मतलब है, जो कि अट्टे बट्टे में लिख सकते हैं, नंबर को अट्टे बट्टे में ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं जिस भी नंबर को, वो सारे रेशनल नंबर है। जैसे तुम कहोगे 5 क्या रेशनल नंबर है? हाँ, 5 रेशनल नंबर। इन सबको छोड़ के, जैसे इमेजिन तो हट गए, आयोटा वाले, रूट वाले हट गए, तो जो भी नंबर तुमने आज तक देखे हैं, ये नंबर रूट वाले देखे हैं, इनको हटाओ। जो भी नंबर तुमने आज तक देखे हैं, सारे के सारे रेशनल है। तो अब जो भी नंबर तुम्हारे किताब में आए हैं, इसका मतलब लगभग सारे रेशनल है। तो तुम कहोगे 5 भी आया है, 5 रेशनल है। हाँ, इसको अट्टे बट्टे में लिख सकते हैं, 5/1, ये रेशनल हो गया। p ये है, q ये है, और q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि बट्टे में 0 नॉट डिफाइन होता है, 5 नॉट डिफाइन। ठीक है, बट्टे में 0 आना ही नहीं चाहिए, जैसे गधा बटे 0 नॉट डिफाइन, कोई सेंस नहीं बनता इसको सोल्व करने का, आगे कुछ भी सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो जो भी बट्टे में आ गए, तुमने कहा डेसिमल वाले, तो डेसिमल वाले जैसे 0.7 हो गया, तो इसको डेसिमल को हटाओ,
एक डेसिमल हटता है, नीचे 10 लगता है, तो ये रहा टेबटे में, पी ये है, क्यू ये है, क्यू नोट बराबर 0 है। और वैसे भी नीचे 0 नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। ऐसे रेशनल नंबर में हम और भी शो कर सकते हैं आगे भी। तो देखो एक बार, ये हो गया, ये हो गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर में सारे नंबर है लगभग। सारे नंबर कैसे? नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, और भी बाकी के जो भी सारे नंबर है, ठीक है। डेसिमल वाले नंबर, ये सारे तुम्हारे आएंगे रेशनल नंबर में, ठीक है। ठीक है, इतना ही जानने की ज़रूरत है। अभी हम जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जब हम आज को आगे पढ़ेंगे। तो मैंने क्या बताया था, ये जो लाइन है ये नंबर लाइन की लाइन है। नंबर लाइन जो है रियल नंबर की लाइन है। रियल नंबर मतलब रियल नंबर मतलब रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला के, मतलब जो ये नंबर लाइन बनाई मैंने, अब बनाऊंगा मैं नंबर लाइन, 1 मिनट बस दे दो मुझे। ये जो नंबर लाइन है 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, -1, -2, -3, -4 सो ऑन। तो ये नंबर लाइन है, ये रियल नंबर की लाइन है। रियल नंबर की लाइन है, इसका मतलब यहाँ पे रेशनल नंबर भी है और इरेशनल नंबर भी है। मगर यार शो क्या हो रहा है, बस ये जो नंबर है, ये जो अगर मैं इसको लिख दूँ एक साथ कि मैंने शो किया है 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, ये नंबर्स कौन से हैं? ये सारे नंबर होते हैं प्लस वाले, माइनस वाले और 0 को मिला के, इनको कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर्स, ठीक है। इसको जेड से शो करते हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर लाइन है इस पर बस शो हो रहे हैं इंटीजर्स बस, बट ऐसा नहीं है कि रेशनल नंबर, ऐसा नहीं है कि इस पर नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर तो ऑब्वियसली दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि डेसिमल वाले नंबर नहीं है। ऐसा नहीं है कि इरेशनल नंबर नहीं है। इरेशनल नंबर भी इन्हीं के बीच में है, ठीक है। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, पॉइंट वाले नंबर, ठीक है। जैसे 1.5 है, तो 1 और 2 के बीच में बिल्कुल 1.5 आएगा, ठीक है। तो 1.5 है, 1.7 है। तो अच्छा, 1 और 2 को मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये 1 है, ये 2 है। अगर इसको खोलोगे तो यहाँ पे से आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये आएगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और आखिरकार 2। तो यहाँ बहुत सारे नंबर है, ठीक है। ये नंबर लाइन है। इसी नंबर लाइन को हम वर्टिकल खड़ा कर देते हैं, तो ये नंबर लाइन, ये एक्स एक्सिस इसी रूप में होती है, ठीक है। अगर इसको खड़ा करके रख दूँ मैं, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा करके रख दूँ, सीधा, स्केल नहीं है मेरे पास अभी, कल ले आऊँगा स्केल। ये जो वर्टिकल लाइन है इसमें बीच में सेंटर हो जाएगा। ऊपर जो आएगा ये प्लस वाला हिस्सा, ये प्लस वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1, 2, 3 सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो ये वर्टिकल लाइन बन जाएगी, ये वाई एक्सिस हो जाएगी। तो ये नंबर्स लाइन की लाइन है। अगर इन दोनों को मिक्स करके लिखें तो ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, और ये कट कहाँ करवानी है हमें? कट करवाने 0, 0 पे। इसका 0 जो होगा 1, 2, 3, इसका -1, -2, -3, इधर राइट में 1, 2, 3 सो ऑन, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो ये हो गया तुम्हारा कार्टेशियन प्लेन। क्या हो गया ये? इसे ही कहते हैं। अच्छा, यहाँ इतने हिस्से को, ये पूरे प्लेन बढ़ जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा ना, ये भी आगे बढ़ जाएगा। तो इस पूरे प्लेन को क्या कह देंगे? ये पूरा प्लेन है कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो कार्टी क्वेश्चन ही पूछ ले मैडम बोर्ड पे कि कार्टेशियन प्लेन होता क्या है, तो तुम कह सकते हो कि एक ऐसा प्लेन जिसको दो एक्सिस मिलके चार हिस्सों में काट, दो परपेंडिकुलर एक्सिस मिलके
4 हिस्सों में बांट दें, उस प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन कहेंगे। अब तुम देख सकते हो कि ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है। और अच्छे से बना देता हूँ मैं, एक सेकेंड बस, और अच्छे से बना देता हूँ। देखो, एक सेकेंड, ये देखो, ये हो गया। ठीक है, 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2। अब ये मत सोचना कि 3 ही तक है, ये आगे तक भी है भाई, इन्फिनिटी तक है। ये माइनस का इन्फिनिटी तक है, ये प्लस के इन्फिनिटी तक ऊपर तक जाएगा, ये प्लस के इन्फिनिटी तक है, ये माइनस के इन्फिनिटी तक है। तो मेरे को बस इतना लिखना है, बस दिखाना है कि प्लस का इधर है, माइनस का इधर है, प्लस का ऊपर है, प्लस का नीचे है। अब हर पॉइंट, अब मैं इस प्लेन पे, यहीं तक है प्लेन मेरा, मैं पूरे पेज पे नहीं बना रहा। अब इस प्लेन पे मैं कोई सा भी पॉइंट लगाऊंगा ना, उसका एड्रेस होगा मेरे पास। जैसे ये हो गया, इस प्लेन का हमारे पास एड्रेस होगा पर्टिकुलर। अब मैं कहूँ कि जो गोल्ड है मेरा, जा सुमित, कुछ भी है, एक लड़का, मैंने कह दिया सुमित, मैंने गोल्ड दाब रखा है मिट्टी के अंदर, जा खोज ले। वो प्लेन पे है या दिल्ली में है, तो कहाँ खोजेगा? बट मैं एग्जैक्ट बता दूं कि 2,2 पे जा और खोद दे, तो वो एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे खोद देगा और वहाँ पे निकलेगा ही। तो किसी भी पॉइंट का जो लोकेशन है, यही कार्टेशियन प्लेन में हम ज़्यादातर पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, ये देखो, अगर, ठीक है, इसके हिसाब से चलते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस देख लिया हमने, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के राइट में पॉजिटिव, ठीक है, लेफ्ट में नेगेटिव दिख रहा है, लेफ्ट में नेगेटिव है। और वाई एक्सिस में अप जो जाओगे वो पॉजिटिव है, डाउन जो जाओगे ओरिजिन। इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, जो एक्स और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। एक्चुअल में हम कोऑर्डिनेट को एक्स वाई करके लिखते हैं, एक्स कोमा वाई, ठीक है, एक्स कोमा वाई, ठीक है। तो ओरिजिन का इंटरसेक्शन है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, नोटेशन 0 0। ओरिजिन बिलोंग टू बोथ एक्सिस बट नॉट एनी क्वाड्रेंट। अच्छा, जो ये 4 प्लेन बटे हुए हैं ना, इसके नाम भी रख दिया हमने। ये जो 4 हिस्से हैं, 4 प्लॉट से कट गए हैं, इसका नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका नाम है सेकंड क्वाड्रेंट, इसका नाम है थर्ड क्वाड्रेंट, और इसका नाम है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ठीक है, 4 हिस्सों में बटे हुए हैं। तो जो ओरिजिन है, देखो, ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, किसी भी क्वाड्रेंट से बिलोंग नहीं करता, इसको कुछ नहीं कह सकते। पहले क्वाड्रेंट में नहीं, दूसरे क्वाड्रेंट में नहीं, तीसरे में नहीं, ठीक है। ओरिजिन बिलोंग टू बोथ एक्सिस बट नॉट एनी क्वाड्रेंट, दोनों एक्सिस से बिलोंग करती है। देखो, एक्स एक्सिस का भी 0 यहीं पे है और वाई एक्सिस का भी 0 यहीं पे है, तो कोऑर्डिनेट जो ओरिजिन है दोनों एक्सिस से बिलोंग करेगी। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखेंगे ना हम, तो वो एक्स वाई करके लिखेंगे। अब ये कैसे लिखेंगे हम देख लेते हैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है। फर्स्ट नंबर, ठीक है, अब लिखते हैं। एक तरीके यहाँ पे फिर से बना देता हूँ मैं, 1 लाख बार तो ये बनाना ही पड़ेगा। देखो, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे मान लो ये पॉइंट है एक, ये वाला पॉइंट है, समझ लो ये वाला पॉइंट है। ये ग्राफ में भी समझा दूँ मैं कल, ठीक है, जब एक्सरसाइज करेंगे तो ग्राफ में भी देखेंगे हम। तो एक पॉइंट है, ठीक है, मान लो मुझे यहाँ जाना है, तो यहाँ जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, एक्स कॉमा वाई। तो या तो मैं सीधा यहाँ से यहाँ चला जाऊँ, ठीक है, बट कोऑर्डिनेट कि जो ये कोऑर्डिनेट है, अच्छा, इन दोनों पॉइंटों को मिला के कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स हैं किस पॉइंट के? पॉइंट पी के। मान लो इसका पॉइंट का नाम है पी, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं,
ठीक है, कोई पूछेगा पी के कोऑर्डिनेट कौन से, एक्स वाई, अभी लिखेंगे एक्स वाई कौन से। तो ऐसे नहीं कि ऐसे कुछ भी लिख दो तुम, ठीक है। एड्रेस ऐसे नहीं लिखा जाता, एड्रेस ऐसे लिखा जाता है कि तुम इस पॉइंट पे पहुंचो, बट पहले ट्रैवल कहाँ करोगे, एक्स पे, फिर ट्रैवल कहाँ पे करोगे, वाई पे। पहले एक्स से ट्रैवल करो इस पॉइंट पे जाने के लिए। तो देखो यहाँ तक पॉइंट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे टू पे, तो एक्स टू पे ट्रैवल करो, और फिर ऊपर नीचे ट्रैवल करने के लिए वाई है ये एक्सिस, तो ऊपर नीचे वाई होगा, तो ऊपर ट्रैवल करोगे ये वाई एक्सिस होगी। तो वाई पे कितना ट्रैवल किया हम, वाई पे देखो ये 1 है, 2 है, 3 है, तो वाई पे 3 तक। तो एक्स पे ट्रैवल किया था हमने 2 तक, वाई पे ट्रैवल किया था 3 तक। तो ये पी, ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हो गए 2,3। ऐसे ही पी पॉइंट पे हम पहुंच जाएंगे। तो किसी भी कोऑर्डिनेट पे जाना है तुम्हें, किसी भी एड्रेस पे जाना है, कोऑर्डिनेट पे जाना है, तो तुम्हें एड्रेस पता होना चाहिए। और ट्रैवल हमेशा ऐसे ही करेंगे। तो मान लो एक पॉइंट है 1,5, ठीक है, 1,5 है। अब 1,5 पे जाना, नॉर्मली तुम पहले क्या ट्रैवल करोगे, एक्स पे 1 यहाँ तक आए, और फिर वाई पे ट्रैवल करोगे, वाई पे 5 यहाँ पे। तो ये कोमा होगा, एक क्यू डाल देता हूँ मैं, एक क्यू है 1,5। बट तुम कहोगे कि नहीं नहीं, मैं तो वाई पे ट्रैवल करूँगा पहले, एक्स पे नहीं करूँगा, ठीक है। तो करना एक बार, देखो एड्रेस बिल्कुल अलग है मेरे हिसाब से। तो मैंने तुम्हें एड्रेस दिया ये कि जाओ सोना को काट लो, या जो भी है, फल फ्रूट जो भी है, कुछ भी हो, ठीक है। और मैं, तुम कहोगे नहीं मैं तो पहले वाई पे ट्रैवल करूँगा, मतलब ये वाला मैं वाई एक्स मानूँ, वाई मानूँगा, ये वाला मैं एक्स मान लूँगा। तो वाई पे एक्स पे 5 ट्रैवल करोगे, एक्स पे 5 ये रहा, और वाई पे 1। तो पॉइंट तुम आ कहाँ जाओगे, यहाँ पे, जो कि रॉन्ग एड्रेस है। अब तुम कहोगे मेरे हिसाब से क्यों नहीं, अरे जिसने बनाया है इंटरनेशनली वही ठीक है, ठीक है। एड्रेस रखे जाते हैं, तुम उसके हिसाब से चलते हो, नहीं कि एड्रेस तुम्हारे हिसाब से चलता है। आई बात समझ में। चलो अब देखते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एक्स वाई करके लिखेंगे। अच्छा ये सब लिखना मत, अच्छा उतार सकते हो बस, हल्का सा लिखना मत, लिखोगे यही, ये उतार लेना हल्का बहुत इंट्रोडक्शन में, जो भी मन कर रहा है अपनी लैंग्वेज में। कोऑर्डिनेट ऑफ प्लेन एक्स वाई लिखेंगे। अच्छा ये जो पॉइंट लिखा है मैंने, P2,3 लिख लेता हूँ फिर से, P2,3, ठीक है। मान लो इस पी का ये एड्रेस है, बट इस एड्रेस का जो एक्स वाला पार्ट है, एक्स पार्ट, जो एक्स वाला पार्ट है, इसका भी नाम रख दिया हमने। इसका नाम रख दिया है एब्सिसा। क्या रख दिया है, एब्सिसा, ABSIC, स्पेलिंग देख लेना, ये हटा देता हूँ मैं, एब्सिसा। इस एक्स एक्सिस को, एक्स पार्ट को कह दिया एब्सिसा, और इस वाई पार्ट को कह दिया है ऑर्डिनेट, ठीक है। तो देखो यहाँ 3 पार्ट हो गए। मैं पूछूं कोऑर्डिनेट बता दो, कोऑर्डिनेट बता दो किसके, पी के, पी के कोऑर्डिनेट बता दो, तो तुम क्या कहोगे, 2,3, ये कोऑर्डिनेट है। बट तुम्हें पूछा जाए कि एब्सिसा बता दो बस, तो तुमसे बस ये पूछ रहा है कि भाई साहब एब्सिसा बता दो पी का, तो तुमसे बस उसका एक्स वाला पार्ट पूछ रहा है। तो एब्सिसा है जो पी का, वो 2 है। और जो वाई पार्ट है उसको कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट से कंफ्यूजन मत होना, ऑर्डिनेट है ऑर्डिनेट पी का। तो पी का ऑर्डिनेट मतलब वाई वाला पार्ट बता दो, तो वो होता है 3। ओके, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। मान लो यहीं पे पूछ लिया मैंने कि क्यू पॉइंट है, ये रहा क्यू पॉइंट, इसको हटा देते हैं क्योंकि गलत है ये। क्यू कोऑर्डिनेट है, इसका ऑर्डिनेट बता दो, ऑर्डिनेट वाई वाला पार्ट बता दो। तो वाई वाला पार्ट 5 है, ऑब्वियस सी बात है। चलो, वाई इज एक्स रिटर्न फर्स्ट, मतलब एक्स को पहले क्यों लिखते हैं, तो ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है, ठीक है। मैंने गाड़ा है खजाना अपना मैप बना के, तो मेरे मैप से चलोगे तो अपने मैप से कैसे पहुंचोगे, ठीक है। इसलिए इंटरनेशनली कन्वेंशन है, सबको यही एड्रेस इसी तरीके से लिखना आता है और इसी तरीके से पता है, ठीक है। तो मूव हॉरिजॉन्टल फर्स्ट, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस पे पहले मूव करते हैं, और फिर वाई एक्सिस पे मूव करते हैं वर्टिकली, ठीक है। और ये पॉइंट तो हमने देख लिया था, ये पॉइंट हमने देख रखा है कि 2,5 जो है वो बराबर नहीं होता 5,2 के, ठीक है। ये बराबर नहीं होता, ये एड्रेस ही अलग है बिल्कुल, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखा था हमने, यहाँ पे देखा था कि 1,5 जो है
यहाँ है, बट तुम कहोगे कि हम 5,1 चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो नहीं, वो अलग अलग एड्रेस है, ये तुम अलग ही पॉइंट पे पहुँच जाओगे। ठीक है, हाउ टू लोकेट अ पॉइंट, ये हमने बता दिया कि मूव अलोंग एक्स एक्सिस फर्स्ट, पहले एक्स एक्सिस पे ही मूव करेंगे, देन मूव पैरेलल टू वाई एक्सिस। अच्छा, यहाँ एक्स एक्सिस पे मूव करने के बाद एक्स एक्सिस पे मूव कर लिया, अब ये नहीं कि घूमते घूमते जाओगे, वाई एक्सिस पे पैरेलल, ये वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल ही मूव करोगे, या इधर। अगर एक्स एक्सिस पे पहले 3 करते हो तो वाई एक्सिस पे इसके पैरेलल मूव करोगे और किसी पे उन पे जाओगे। ठीक है, रीडिंग अ पॉइंट हमेशा एक्स वाई करके रीड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वाड्रेंट के पॉइंट देख लो, देखो फिर से बनाना है मुझे एक बार, बस समझने के लिए जितना तुम्हें अच्छा लगे उतना उतार लेना। ठीक है, ये हो गया, देख सकते हो इधर सारे पॉजिटिव है, 1 2 3 4 सो ऑन, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अच्छा, ये जो हिस्से हैं इसके हम निशान भी, मतलब निशान भी दे सकते हैं इनको। ठीक है, ठीक है, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के लिए देखो तुम्हें एक्स भी ट्रैवल पॉजिटिव करना पड़ेगा, मतलब इधर ट्रैवल करना पड़ेगा राइट की तरफ, ओरिजिन से 0 इधर ट्रैवल करोगे तभी तो फर्स्ट की तरफ आओगे, ये फर्स्ट। और ठीक है, और फर्स्ट, और तुम्हें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है तो ऊपर ट्रैवल करना पड़ेगा, और फोर्थ में जाना है, फोर्थ में जाना है तो नीचे ट्रैवल करना पड़ेगा, मतलब अगर इसमें जाना है तो तुम्हें ऊपर ट्रैवल करना पड़ेगा। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ जाने के लिए मैंने एक्स भी पॉजिटिव लिया है, पॉजिटिव की तरफ मूव किया हूँ, और वाई भी पॉजिटिव की तरफ मूव किया हूँ। तो अगर फर्स्ट एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होंगे सारे इसी फॉर्म में होंगे, प्लस प्लस, मतलब दोनों ही प्लस प्लस में होंगे। देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ दोनों पॉइंट लगाए मैंने, ये +2 +3 दिख रहा है, दोनों प्लस के हैं। बट अगर मैं इधर ही मूव कर लेता, इधर इस कोऑर्डिनेट में आना होता मुझे, मान लो यहाँ पे हूँ मैं, यहाँ, तो यहाँ पे कैसे आओगे, पहले एक्स पे मूव करना है, कभी भी वाई पे नहीं, पहले एक्स पे मूव करो, -3, वाई पे -2, सॉरी +2, तो -3, -2, तो पहले इधर मूव करना पड़ रहा है जो कि नेगेटिव है। ठीक है, एक्स के नेगेटिव पे और वाई के पॉजिटिव पे। तो देख रहे हो, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तुम्हें तो तुम्हें यहाँ पे मूव करना है, इधर आना है, तो यहाँ पे तुम नेगेटिव की तरफ मूव करोगे तो एक्स नेगेटिव हो जाएगा, और जो वाई है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करोगे तो वाई पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं, खुद ही याद हो जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तुम चले जाओ सीधा ही इमेजिनेशन में कि मैं लेफ्ट में गया हूँ पहले, इस थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए मैं पहले लेफ्ट में गया हूँ, लेफ्ट में मतलब एक्स नेगेटिव, और फिर नीचे गया हूँ, ठीक है, डाउन गया हूँ वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे तो ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट जो भी होंगे तुम्हें पहले ही दिख जाएगा कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक पॉइंट, जैसे -5, -5, तो तुम पहले ही बता दोगे देख के ही कि नेगेटिव नेगेटिव है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही होगा। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, मान लो +2 +5, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये फर्स्ट में होगा। ठीक है, सेकंड में जैसे -2 +5, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो तुम ऐसे नहीं याद करके बैठो, तुम इमेजिनेशन में कर देते हो कि माइनस में गया हूँ फर्स्ट मतलब लेफ्ट में, माइनस और ऊपर प्लस में गया हूँ मतलब ऊपर, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में गया हूँ, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे आएंगे भाई, पहले एक्स पे ही मूव करना है, वाई पे मूव नहीं करना, तो पहले एक्स पे मूव करोगे तो पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव होगा यहाँ पे, और वाई नेगेटिव होगा। ये हो गया सारे क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसके निशान याद करने की ज़रूरत नहीं है सच, तुम इमेजिन भी कर सकते हो, मान लो टीचर ने पूछ ही लिया कि 2, -5 कौन से क्वाड्रेंट में, तो चले जाओ भाई, चले जाओ, 2 है, राइट में जाऊँगा मैं पहले, राइट में जाके -5 नीचे आ जाऊँगा, राइट में जाके नीचे आने में फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, बस फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हम क्वाड्रेंट कैसे होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस। ठीक है, पॉइंट ऑन एक्सिस, हाँ इस पर थोड़ा कर लेते हैं, पॉइंट ऑन एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्सिस, यहाँ पे देखो फिर से एक्सिस बना देता हूँ, इसके लेके ही बैठना चाहिए था, पहली वीडियो है तो बैठा नहीं मैं।
0 1 2 3 4। अच्छा, ये डिफाइन होती है 1 सेंटीमीटर पे, 2 सेंटीमीटर पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे यूनिट लिखी जाती है, वो इस चैप्टर का काम नहीं है। ठीक है, हम उसको भी पढ़ेंगे डिटेल में, अभी बस हल्का सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, साथ साथ चलना बस। चैप्टर 1 फिर का एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन है, समझ लो ये 1.1 लिखना और इंट्रोडक्शन लिखना, और एक्सरसाइज 1.1 कल अपलोड कर दूंगा मैं, मतलब नेक्स्ट वीडियो उसकी 1.1 ही होगी। ठीक है, ताकि मुझे भी पढ़ाने में आसानी हो। 1 2 3 4 -1 -2 -3 और -4। अच्छा, ये हमेशा लिखना पड़ता है, एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है। ठीक है, बस अब मान लो कोई सा पॉइंट यहाँ है, ये है पॉइंट, तो एक्स पे ट्रैवल करो, एक्स पे 3 और वाई पे 2, तो एक्स पे 3 वाई पे 2, तो ये पॉइंट आ गया पी। ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट ये है 3,2, तो इसको एक्स वाई करके सच दैट आता है। बट अगर ये देखो कि अगर कोई सा पॉइंट अगर एक्सिस पे है, मान लो यहाँ है कोई सा पॉइंट, यहाँ आने के लिए क्या करेंगे, ट्रैवल करते हैं। यहाँ आने के लिए मैं पहले यहाँ तक एक्स पे ट्रैवल करता हूँ, चलो एक्स पे ट्रैवल करना शुरू किया, ये तो आ गया, वाई पे तो मूव करने की जरूरत नहीं है, वाई पे मूव करोगे तो हट जाओगे इस पॉइंट से। ठीक है, तो एक्स तो है यहाँ पे कुछ 4, बट वाई पे मूव करने की जरूरत नहीं है। वाई यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे वाई देखोगे तो इस पॉइंट पे यहाँ से वाई देखोगे, ऊपर मूव करोगे 1 वाई, ऊपर मूव करोगे y2 y3, बट यहाँ पे वाई 0 है। ठीक है, ऐसे ही वाई एक्सिस पे कुछ इधर देख लो, इस तरफ देख लो, ये पॉइंट बनाया मैंने, ये रहा पॉइंट, मान लो ये रहा। ठीक है, पहले एक्स मूव करते हैं, तो इस पॉइंट पे आने के लिए एक्स मूव किया -4, और वाई मूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये हो जाएगा -4 और 0। ठीक है, तो हमने ये देखा कि अगर कोई सा पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, अगर सब कोई सा पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, तो उसके कोऑर्डिनेट हमेशा ऐसे ही होंगे, -4,0 4,0 5,0, मतलब और भी पॉइंट जो भी होंगे, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे पॉइंट होंगे 5,0। तो जनरल तौर पे हम क्या लिख लेते हैं, जनरल तौर पे हम लिख लेते हैं एक्स तो कुछ ना कुछ होगा, बट ये कंफर्म है कि वाई 0 होगा। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस पे है, एक्स कुछ ना कुछ है बट वाई 0 है। ठीक है, बट अगर पॉइंट होगा तुम्हारा वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे तुम देख सकते हो, यहाँ ट्रैवल करो। अच्छा, वाई एक्सिस पे पहले पॉइंट रख देता हूँ मैं, ये पॉइंट यहाँ पे है, मान लो ये है डी पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रैवल करना है तुम्हें, अब यहाँ पे पहले एक्स ट्रैवल करना है, अब तुम एक्स ट्रैवल ही नहीं कर पाओगे, मान लो ट्रैवल किया तुमने यहाँ पे, अब इस पॉइंट पे पहुँच नहीं पाओगे, क्योंकि इस वाई एक्सिस के पैरेलल ही हमें मूव करना होता है। वाई एक्सिस पे देखो, यहाँ से पैरेलल मूव करूँगा तो कभी इस एक्स एक्सिस पे नहीं पहुँच पाऊंगा, तो मुझे यहीं पहुँचना है, तो एक्स ट्रैवल ही नहीं करूँगा मैं अब। ठीक है, यहाँ पे अगर पॉइंट होता तो मुझे यहाँ तक ट्रैवल करना पड़ता एक्स पे 2, फिर वाई पे जाता, बट यहाँ पे मूव करना है तो मुझे मूव ही नहीं करना पड़ेगा एक्स पे, तो एक्स पे मूव नहीं करना पड़ेगा, मतलब इस पॉइंट के लिए एक्स क्या है 0, और वाई पे मूव करना पड़ेगा, वाई क्या है 3। इसे नीचे आ जाओ, ये पॉइंट देख लो, ये है आर मान लो, अगर इस पॉइंट पे आना है तो देखो एक्स पे मूव करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुमने मूव कर लिया 2, फिर यहाँ से कैसे भी इस पॉइंट पे नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि हम एंगल से मूव नहीं करते हैं, हम इस लाइन के पैरेलल ही मूव करते हैं, इस लाइन के पैरेलल कभी इस पे नहीं पहुँच पाओगे, तो हम एक्स पे मूव ही नहीं करेंगे, तो एक्स पे 0, वाई पे -4, वाई पे -4 है, देख सकते हो, वाई पे मूव किया -4, तो हर पॉइंट जो वाई एक्सिस पे है वो कैसा होगा 0 3, एक्स पे 0, वाई पे कुछ ना कुछ, एक्स पे 0, वाई पे -4, ये आर पॉइंट है, ये है डी पॉइंट, और भी पॉइंट होंगे, मान लो एस पॉइंट है, ये 0 -70 कहीं होगा यार, 0 -70 कहीं नीचे होगा। ठीक है, तो इसको जनरली कैसे लिखेंगे, जनरली तुम देख के बता सकते हो कि अगर एक्स पे ट्रैवल ही नहीं हुआ 0, और वाई पे ट्रैवल हुआ कुछ भी वाई, तो इसको वाई लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो होगा, ये जो कोऑर्डिनेट है, ये वाई एक्सिस पे है, ये किसी किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये पॉइंट क्वाड्रेंट में नहीं होते, जैसे ये पॉइंट है, ये कोई से क्वाड्रेंट में नहीं है। अब तुम क्या कहोगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकंड में है, सेकंड में है, तुम नहीं कह पाओगे इसे कि फर्स्ट में है कि सेकंड में है, ये एक्सिस पे है, कौन से एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब प्लस एक्सिस, वाई से एक्सिस कहने की जरूरत नहीं है, बट एक्सिस पे है ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट कहाँ पे है, ये भी एक्सिस पे है, बट ये एक्स एक्सिस पे है। ठीक है भाई, क्वाड्रेंट हो गए, जनरली पॉइंट अगर एक्सिस पे होते हैं तो वो इस तरीके से लिखे जाते हैं।
ठीक है, थक गया। हाँ, इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन देख लो। ऑर्डर मैटर करता है, वो हम पहले भी देख चुके हैं। 2,7 नहीं बराबर होता 7,2 के। देखो जैसे 2,7, 7 ऊपर जाएगा, वाई के प्लस में 7 का ऊपर जाएगा, यहाँ तक कहीं आएगा। ठीक है, ये 2,7, बट 7,2 कहीं और ही है। देखो भाई 7,2, 7, तो 7 यहाँ पे आओगे, 7,2 यहाँ पे आओगे, तो ये है 7,2। कितना फ़र्क है इन दोनों पॉइंटों में। मैंने बोला तुम यहाँ आ जाओ, तुम यहाँ खड़े हो, कोई मतलब नहीं बनता इसका। ठीक है, तो ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, यहाँ लिख दे देता हूँ मैं, 5,2 जो है बराबर नहीं होता 2,5 के। ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर मतलब जो पहले पे है वो पहले पे रहेगा, जो दूसरे पे है दूसरे पे रहेगा। एवरी पॉइंट हैज़ यूनिक एड्रेस, हर पॉइंट का यूनिक एड्रेस रहता है। इस पॉइंट का एड्रेस है -4,0। अगर हल्का सा भी मैं पीछे चला गया ना, हल्का सा भी, तुम सोचोगे हल्का सा, हाँ हल्का सा भी पीछे, तो इस पॉइंट का एड्रेस होगा, एक्स पे ट्रैवल करूँगा -3.9 और वाई पे ट्रैवल करूँगा 0। ठीक है, तो इसका अलग एड्रेस है। तो हर पॉइंट का कहीं पे भी लगाओगे तो अलग ही एड्रेस होगा उसका। ठीक है, एक पॉइंट में लाई ऑन एन एक्सिस, पॉइंट एक्सिस पे भी लाई करता है, हमने देख लिया उसके कोऑर्डिनेट। अगर एक्सिस पे लाई करता है तो, अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो -4,0, अगर वाई एक्सिस पे लाई करता है तो 0 करके 0 वाई करके होगा। वैसे भी दिखता है यहीं पे, देखो यहाँ पे दिख रहा है कि एक्स पे ट्रैवल हुआ, वाई पे नहीं हुआ, मतलब ये एक्स एक्सिस पे ही है पॉइंट। इसमें भी दिख रहा है एक्स पे हुआ ही नहीं ट्रैवल, 0, वाई पे ट्रैवल हुआ है, तो ये पॉइंट वाई एक्सिस पे ही होगा। यहाँ पे देखो एक्स पे नहीं ट्रैवल किया, वाई है, एक्स पे नहीं ट्रैवल किया, वाई है, एक्स पे नहीं ट्रैवल किया, वाई है। ठीक है, तो दिख जाता है। ऑरिजिन इज नॉट इन एनी क्वाड्रेंट, ऑरिजिन किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। कॉमन मिस्टेक क्या होता है, राइटिंग वाई बिफोर एक्स, वाई को पहले राइट नहीं करते हैं। मान लो ये पॉइंट है, ये रखूँ, ठीक है, इसके वाई को हम पहले नहीं लिखेंगे, 2,3 नहीं लिख सकते हैं, ये हम पहले भी बता चुके हैं। इसी को कहते हैं ऑर्डर मैटर करता है। कोई पूछ ले मैडम कि क्या कोऑर्डिनेट के पॉइंट जो होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसके ऑर्डर मैटर करता है? हाँ, कोऑर्डिनेट के ऑर्डर मैटर करता है, बिल्कुल। रॉन्ग साइंस इन कोऑर्डिनेट, साइन तो देख लो, जैसे ट्रैवल करोगे वैसे लगते रहते हैं। और ट्रीटिंग ओरिजिन एज अ क्वाड्रेंट, ओरिजिन को क्वाड्रेंट मान लेना। ओरिजिन किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, हम ये भी कह चुके हैं। ओरिजिन एक्सिस पे है, ओरिजिन दोनों एक्सिस पे है। अगर एक्स एक्सिस के ओरिजिन को देखोगे तो ये रहा, वाई एक्सिस का भी ओरिजिन यही है, बट ये कोई क्वाड्रेंट में नहीं है। एग्जाम्पल देखो, लोकेट 3,2। अच्छा, लोकेट कर लेते हैं अब इसे, 3,2 लोकेट करते हैं। तो पहले हमें एक्सिस बनानी पड़ेगी, या 0, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये 1, 2, 3। अच्छा, जितना नीड होता है उतना ही बढ़ाते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, डैश भी नहीं लगाते, बस ऐसी नंबर लाइन ये यही शो करता है कि ये आगे भी है। ठीक है, अब 3,2 है, -3,2 है, तो मेरे को इधर का काम है, -1, -2, -3, -4, ये हो गया 1, 2, 3, और ये हो गया -1, -2। अच्छा, ये इधर लिखूँ कि इधर, किधर भी लिख लो, मर्जी है। ठीक है, तो ये कोमा -3, पॉइंट कौन सा लोकेट करना है, -3,2। अच्छा, नीचे लिख लेता हूँ, -3,2, तो ये लोकेट करो। एक्स पे -3 ट्रैवल करो, पहले एक्स पे ही ट्रैवल करना है। ये -3 यहाँ पे आ गया। अच्छा, पेन के निशान नहीं लगाने, बस ऐसी इमेजिनेशन, -3, और वाई पे अब ट्रैवल करो +2, वाई पे +2 ऊपर, तो ये पॉइंट यहाँ है। ठीक है, इसका नाम रख दो कुछ भी। और पॉइंट अगर वो देते हैं कि ये नाम है तो ठीक है, उसके हिसाब से ही नाम रखे जाएंगे, मगर नहीं देते तो तुम अपना भी नाम रख सकते हो, DPQ कुछ भी। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 अब नेक्स्ट वीडियो में हम चालू करेंगे। ठीक है, अगला वीडियो आएगा थोड़े टाइम बाद, इसके नीचे ही आ जाएगा, दिख जाएगा वो तुम्हें।